आखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीने है उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी गावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू मात पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन
दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। के पाप करके आया तेरी तावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औकद गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास गुरु बिना न काई आस। वृद्ध है ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना ना काई आस। वृद्ध है ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्तति प्रार्थना हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति यह मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो।
जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो रे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरे दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो रे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए, आस हो जाए पूर्ण। बोलिए सद्गुरु स्वामी जी महाराज, बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरि ओम 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 हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो लाल, धारा बोल प्यारे जय शिव धारा बोल, जय शिव धारा बोल प्यारे जय शिव धारा बोल, प्रेम की धारा जय शिव धारा, प्रेम की धारा जय शिव धारा, निर्मल धारा जय शिव धारा, ज्ञान की धारा जय शिव धारा, निर्मल धारा जय शिव धारा, ज्ञान की धारा, ऊंची विचार धारा जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा, गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की, आयुलाल सभेजा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिव धारा वाले साहिब की,
जय जय शिवधारा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझे सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझे सवेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। जय शिवधारा। नैनों की खिड़की से मैं पल पल निहारूं, नैनों की खिड़की से हो नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बैठा लो तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा। यूं बीते जाए जीवन मेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा। यूं बीते जाए जीवन मेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा। यूं बीते जाए जीवन मेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा।
सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा सुख भी हो सारे तेरी याद का इशारा सुख भी हो सारे तेरी याद का इशारा वो आत्मा पे तेरा ही डेरा बीत जाए जीवन मेरा बीत जाए जीवन मेरा हर श्वास में हो सिमरन तेरा हर श्वास में हो सिमरन तेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा क्यों बीत जाए जीवन मेरा यह सदैव हमें याद रहे जो भी क्षेत्र है फील्ड है फैकल्टी है जो भी काम है धंधा है घर परिवार है सबके अपने अपने कुछ नियम रूल्स रेगुलेशन रहते हैं जो उस अनुसार चलेगा प्रगति करेगा सुख भोगेगा और उनके माध्यम से दूसरों को भी सुख मिलते रहेंगे। जिन्होंने भी नियमों को कानून को रूल्स को तोड़ा वो खुद तो दुखी होगा दूसरों को भी दुखी करेगा। जैसे ट्रैफिक के रूल्स में से एक रूल है इतना न तेज चलो कि कहीं देर हो जाए। कभी सिग्नल पर 1 मिनट खड़ा होना खुद को लगता है मुझे देरी हो रही है लेकिन कहीं तो भी संभावना में रहती है अगर हमने सिग्नल तोड़ा 1 मिनट तो बच जाएगा चलो 100 बार तोड़ा तो 100 मिनट हमारे बच गए। भगवान न करे दूसरी ओर से कोई गाड़ी आ जाए 100 बार से ज्यादा हमने सिग्नल तोड़ा 100 मिनट हमने खुद के बचाए तो भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई टांग टूट जाए हमारी या सामने वाले की खटिया पर आ जाए खर्चा हो जाते हैं भगवान न करे किसी की टांग कट डॉक्टर को काटनी पड़े हाथ काटना पड़े या किसी की मृत्यु मौत हो जाए तो क्या समझेंगे जो हमने 100 मिनट बचाए तो हम फायदे में लाभ में थे या खुद का कोई नुकसान कर दिया। मतलब नियम जो भी रहते हैं वो रक्षा के लिए प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं तकलीफ देने के लिए कोई भी नियम नहीं बनाए जाते। तो अभी भक्ति के हम लोग नियम सीख रहे हैं और जो भी संतों की वाणी रहती है महापुरुषों की वाणी लगभग अनुभवी वाणियां रहती हैं तभी तो ज्यादा समय तक वो संसार को लाभ देती रहती है। जितना जो कोई झूठा है अपनी फील्ड फैकल्टी क्षेत्र में कच्चा है उसका वैल्यू भी ज्यादा समय तक नहीं रहता और वो ज्यादा टाइम तक टिक भी नहीं पाता कहां चला जाता है किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन उसके विपरीत पैरेलल देखें कोई अच्छा है सिद्धांतवादी है नियमों रूल्स के अनुसार जीता है अच्छे स्वभाव वाला नेचर वाला है भले छुपा हुआ है आज नहीं तो कल वो प्रकट जरूर होगा और वो सदियों तक
लोगों के दिलों पर राज करते हैं। एक बार काशी विश्वविद्यालय में गामा पहलवान को मेहमान करके बुलाया गया था, मुख्य अतिथि था, चीफ गेस्ट था। लेकिन साथ साथ में मदन मोहन मालवीय जी को भी बुलाया गया था, वहां बैठे थे, उपस्थित थे। तो जो एंकर था, माइक पर था, उसने कहा, बच्चों आपके बीच में गामा पहलवान को बुलाया गया है, इसको शक्ति बहुत है, एक ही टाइम पर 2 4 5 लोगों से ये लड़ सकता है, सबको गिरा के ये जीत जाता है। आपको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, आप लोगों को भी इस जैसा बनना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जब गामा पहलवान को निवेदन किया गया कि आप 2 शब्द कहो, तो गामा पहलवान ने जब माइक को उठाया, कहा, हे बच्चों मेरे जैसा नहीं बनना, क्योंकि तन ज्यादा मजबूत हुआ तो ये कौन सी बड़ी बात है, और मैं पहलवान हुआ हूँ मतलब दूसरों को गिराना जानता हूँ। अरे भैया ये कोई खास बात नहीं है, आपको बनना ही है तो मदन मोहन मालवीय जैसा बनो, भले जिसका शरीर दिखने में मेरे जैसा नहीं है, लेकिन हम दोनों में अंतर क्या है, मैं जीतता हूँ दूसरों को गिरा के, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी का जीवन है गिरतों को उठाना। आपको भी अगर आज सीखना है तो गिरतों को उठाने का स्वभाव बनाओ, आदत बनाओ, जैसे मदन मोहन मालवीय जी हैं, दूसरों को गिरा के जीते तो क्या जीवन हुआ। तो जितना जितना जो कोई रूल्स को, सिद्धांतों को पालन करता है, वो उतना ही ऊपर उठता है। महात्मा गांधी के साथ मां कस्तूरबा सदैव साथ रहती थी। कहते हैं महात्मा गांधी की सफलता में बड़ा योगदान मां कस्तूरबा का है। उनकी थी तो धर्मपत्नी, वाइफ थी, लेकिन उनका बड़ा योगदान था। हिम्मत देती रहती थी, साथी भी थी, दोस्त भी थी, पत्नी भी थी, यहाँ तक भी कहते वो उनका माँ का रूप भी उसमें महात्मा गांधी जी देखते थे। इसलिए लगभग हर नगर में तो कई गलियों का, मार्केट्स का, स्कूल, कॉलेजेस, अलग अलग स्थानों का नाम महात्मा गांधी जी के नाम से है, लेकिन फिर भी साथ में मां कस्तूरबा को भी याद किया जाता है। अभी हम लोग यहाँ सिद्धांत सीख रहे हैं, नियम सीख रहे हैं, रूल्स सीख रहे हैं भक्ति का। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। मेरे हर एक श्वास में प्रभु आपका सिमरन हो, सदैव आपकी स्मृति, आपकी याद बनी रहे। यूं बीत जाए जीवन मेरा, जीवन तो गुजर रहा है, गुजरेगा ही, हम रोएं या हंसें, संसारी होके जिए या परमार्थी होके जिए, जीवन तो ऐसे ही बीतेगा। उसका जो चाल है, स्पीड है, वो तो ऐसे ही गुजरेगी। किसी को रुलाते हुए जिए या किसी रुलाते हुए को हंसाते हुए जिए, ये हमारे सोच पर आधारित है, हम पर निर्भर है। किसी को सुख देने में हमारा जीवन गुजरे या किसी को कष्ट देने में, तकलीफें, दुख देने में हमारा जीवन गुजरे, फल तो वैसा मिलेगा। जीवन तो गुजरता रहेगा। तेरी पूजा करते बीते सांझे सवेरा, तेरी पूजा बीते गुजरे सांझे सवेरा। जीवन कैसा हो
धर्म कर्म वाला, पूजा पाठ वाला, सांझ और सवेरा, ऐसा कुछ नियम बनाए। हम पाठ करें नहीं, हमसे पाठ होता रहे। हम धर्म कर्म करें नहीं, हमसे होते रहें। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आने राधा रमण राधा रमण कहो। ये हर किसी को जीवन खुद का खुद बनाना पड़ता है। ऊपर से कोई भगवान उतर नहीं आता, हमारे अंदर में ही हमें आवाज दे रहा है। आता नहीं था नजर तो तेरी नजर का कसूर था। अगर वो हमें नजर नहीं आता तो ये हमारी नजर, हमारी सोच का कसूर है। मौजूद है वो हर जगह, वो नजर आता नहीं, प्रेम साधन के बिना कोई उसको पाता नहीं। महाराष्ट्र के संत है नामदेव जी महाराज, छोटे हैं, नाना बाहर गांव जा रहे हैं, कह के जा रहे हैं, नामदेव सुनो, रोज ठाकुर को दूध पिला के भोग लगा के फिर तुम कुछ खाना पीना। नाना तो बाहर गांव चले गए। नामदेव छोटा बालक है, दूध का कटोरा हाथ में लिया है, ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठा है। ठाकुर जी दूध पियो मेरे गोविंद रहा है, दूध पियो मेरे गोविंद रहा है। समय गुजर रहा है, कहाँ ठाकुर जी दूध जल्दी पीने वाले हैं। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, भोजन की थाली रखी, भोग लगाओ प्रभु भोग लगाओ। तीसरा दिन आया, छोटा बालक है, समझता तो ज्यादा है नहीं, लेकिन इसमें में दो मत नहीं है, जल्दी चमत्कार होता ही बच्चों से है। बड़ों के तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। ऐसा भी होता है क्या? ठाकुर जी भोग भी लगाते होंगे क्या? ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो किताबी बातें हैं, आजकल थोड़ी होता है ये बोलने की बातें हैं। पता नहीं किसने क्या झूठ लिखा है। और बच्चे मन के सच्चे, उनको ज्यादा समझता ही नहीं है। कहते हैं तीसरे दिन कुछ शस्त्र उठाया है, चाकू उठाया, गर्दन पर रखा है। प्रभु मेरे विठ्ठला, आप इसलिए भोग नहीं लगा रहे हो क्योंकि मैं भोग लगाने की विधि नहीं जानता हूँ, छोटा बालक हूँ। मेरे नाना के हाथ से आप रोज भोग लगाते थे, अभी भोग लगाते हो तो ठीक नहीं तो खुद को मारता हूँ। कहते हैं उस मूर्ति से ठाकुर जी प्रकट हुए थे। बोली भगत और भगवान की। दूध का कटोरा लिया है, ठाकुर जी पीने लगे। जब आधे से ज्यादा कटोरा पी लिया, नामदेव हाथ पकड़ता है, प्रभु पूरा भोग आप ही लगाओगे, मैं जो 3 दिन से भूखा बैठा हूँ, मेरे लिए तो कुछ बचाओ। कहते हैं बाल गोपाल के रूप में ठाकुर जी प्रकट होने लगे रोज। कुछ दिनों के बाद नाना आया है, अरे नामदेव मैंने तेरे ऊपर कुछ सेवा रखी थी, क्या तू करता है? बोले हाँ। भोग लगाते हो? बिल्कुल हाँ। ठाकुर जी आपके प्रकट होते हैं, भोग लगाते, मेरे हाथ से लेते, थोड़ा बचा के देते, वो पीता हूँ। नाना कहता ये क्या बातें कर रहे हो? बोले सही बात है।
आप जैसे सिखा के गए थे वैसे मुझे श्लोक तो आते नहीं थे, मैं मंत्र शंत्र ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन फिर वो 2 दिन लगाए प्रभु ने भी, तीसरे दिन जाके भोग लगाया तो नाना सुन के आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या बोल रहे हो नामदेव? बोले सही बात है। तो कहते नाना कहता कैसे करते हो? तो नामदेव ने विधि बताई। तो कहा अभी पिलाओ। नामदेव ने ठाकुर जी को पुकारा, प्रकट हुए, लेकिन नाना को नजर नहीं आ रहा है। नाना कहता है नामदेव को, नामदेव कहाँ है? बोले ये बैठे हैं बाल गोपाल। बोले मेरे को नजर तो नहीं आ रहा है। बोले अभी बैठे हैं, ये बैठे हैं, दूध पी रहे, देखो कटोरा उठाया है। तो नाना को ये नजर आ रहा है कि ठाकुर जी ने कटोरा हाथ में उठाया है, लेकिन वो ठाकुर जी वहां प्रकट हुए हैं बाल गोपाल, वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो नाना कहता है नामदेव को तू कहे ना, तेरे को तो मैंने ही विधि बताई ना, ठाकुर को कहो ना मैं मुझे भी दर्शन कराए। नामदेव छोटा बालक है, प्रभु को निवेदन करते हैं प्रभु दर्शन कराओ ना मेरे नाना को। बोले तेरा नाना तो केवल रोज फॉर्मेलिटी करता था, उपचारता थी, केवल सामने कटोरा रखना है, थोड़ी देर के बाद खुद पी जाना है, इसकी उस वैसी भावना ही नहीं थी जैसी तेरी भावना है। तो नामदेव कहता है प्रभु अगर आपका मुझसे स्नेह है, मुझसे प्रेम है, तो मेरे नाना को दर्शन कराओ। कहने का अर्थ ये है जितनी विधियां, जितने रूल्स नियम जो अपनाएगा उतना ऊंचा वो उठेगा, उसकी संसारी दुनिया की तरक्की होगी तो आध्यात्मिक रूहानी तरक्की भी होगी। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं। बाबा नानक जब जगन्नाथपुरी गए हैं, वहां के पंडित आरती कर रहे थे। बाबा नानक ने कहा ये क्या आरती कर रहे हो भाई? परमात्मा की आरती तो हो ही रही है। ये आसमान गगन जो है ना, ये थाल है, गगनमय थाल रव चंद्र दीपक बने। जो चंद्रमा और सूर्य है ये उसके दीप हैं, हवा उसको पवन झुला रही है, आप लोग क्या उसके की महिमा गा सकते हो? तो बाबा नानक ने कहा पूजा करनी है तो मन से करो, केवल तन से नहीं, उसका विशेष लाभ नहीं होगा। बाबा शिवभजन जी महाराज को अक्सर हमने देखा जब भंडारे का मेन्यू बनता था कि तीनों टाइम भंडारे में क्या क्या व्यंजन, सब्जियां, दलिया आदि बनेंगे, तो कहते थे वो बनाओ जो सबको अच्छे लगे, सभी दिल से खाएं। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी बनाएं मजबूरी से किसी को खाना पड़े। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, मेरा डेरा कहाँ? मेरा डेरा गुरु के चरण। अपना बर्थडे भी किसी को मनाना है ना, जन्मदिन वैसे मनाने का अधिकार हमें तो है नहीं, कौन से बड़े काम करे हैं, अभी तो नाव मझधार में है, लेकिन फिर भी कहते हैं जन्मदिन मनाना है ना तो वो वाला नहीं जिस दिन आपके शरीर का जन्म हुआ था, वो बर्थडे नहीं मनाओ। जिस दिन आपके गुरु ने आपको अपना बनाया था, दीक्षा दी थी, नामदान दिया था, उस दिन को सेलिब्रेट किया करो, उत्सव मनाया करो कि सच में आज मेरा जन्म हुआ है। कहते ना एक कन्या का विवाह दूसरे गांव में हुआ, वहां योगा उसके परिवार के गुरु आए। संतों को पता चला कि मेरे शिष्य परिवार की कन्या का यहाँ विवाह हुआ है, संदेशा भेजा। वो अपने सास ससुर को लेकर निवेदन करने आई कि गुरुजी हमारे घर पधारे। संत उनके घर पधारे, अभी पूछने लगे हैं उस गुड़िया से जो उनके शिष्य परिवार की बच्ची है, बेटी तेरी सासू माँ की आयु क्या है? तो गुड़िया कहती है, बहू रानी कहती है 10 साल।
बोले तेरे ससुर की आयु, बोले 5 साल। अरे तेरे पति की आयु, बोले जन्मा ही नहीं है। आप लोगों की संपत्ति कितनी है, बोले 50,000। तो उसकी सासू माँ उसकी ओर देख रही थी। अरे करोड़ रुपए का तो हमारा बंगला है, करोड़ रुपए का दुकान है, कार बार खड़ी है, हमारी संपत्ति केवल 50,000 है। और मेरी आयु के लिए कह रही है, मेरी शरीर की एज 10 साल है, मैं 60 साल की हूँ। इसके ससुर मतलब मेरे पति देव, उसके लिए कह रही है कि 5 साल के हैं। अरे उसकी 62 साल आयु है। और अपने पति के लिए कह रही है वो जन्मा ही नहीं है, तो विवाह किसके साथ इसका हुआ है। तो संत तो त्रिकालदर्शी रहते हैं, जान लेते हैं मन की बात। कहा माता जी आप यहाँ बैठो। मैंने इससे कुछ प्रश्न इशारे में पूछे, इसने उत्तर दिए। आओ दोनों में बताता हूँ, जिस पर आपको आश्चर्य लग रहा है। मैंने इससे पूछा आपकी सासू माँ की आयु कितनी है, मतलब आपकी। इसने कहा 10 साल। मतलब आपने इसको बताया होगा कि मैं 10 साल से संतों से जुड़ी हूँ, कोई भक्ति से, गुरु दरबार से, संतों से जुड़ा है, तब से तो उसका जन्म ही होता है। इसका अर्थ ये था, आपने बताया होगा। फिर आपने बताया होगा कि आपके पति देव मतलब इसके ससुर की आयु 5 साल, मतलब वो अभी जुड़े होंगे 5 साल से, मंदिर दर्शन के लिए जाते होंगे, नाम दान दिया होगा आदि। फिर मैंने पूछा तेरे पति देव की आयु, तो उसने कहा जन्मा नहीं, मतलब अभी तक उसके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आई, संसारी जीवन है, भक्ति है ही नहीं, तो उसका जीवन का एक अभी तो वो जन्मा ही नहीं है। मैंने चौथा प्रश्न पूछा आपकी संपत्ति कितनी है, तो उसने कहा 50,000। मतलब आपने बताया होगा आप लोगों ने अभी तक 50,000 रुपए ही दान करा है। जो दान करता है जितना उसकी उतनी वो संपत्ति प्रॉपर्टी है। बाकी तो हम यहाँ छोड़ के जाएंगे, पता नहीं पीछे वाले उसका क्या करेंगे। तो हमारी संपत्ति, हमारा किया हुआ धर्म कर्म, सेवा, सत्संग, सिमरन और दान और प्राप्त की हुई आशीर्वाद है। बाकी तो यहाँ की चीजें तो यहीं रहेंगी। भविष्य पुराण में आता है, जब 2 भाई लड़ते हैं कि ये धरती का टुकड़ा तेरा, ये धरती का टुकड़ा मेरा, ये प्लाट तेरा, ये प्लाट मेरा, ये घर तेरा, ये दुकान मेरा। जब 2 भाई लड़ते हैं तो धरती माता हंसती है। अरे तेरे से पहले कई लोग ऐसे आए जो उंगली रखते थे मुझ पर, ये मेरा, ये धरती का टुकड़ा मेरा, ये दुकान मेरा, ये घर मेरा। मैं तो वहीं की वही हूँ, लेकिन मेरा मेरा करने वाला कोई भी अभी तक रहा नहीं है। और जो अभी उंगली रख रहे हैं वो भविष्य में कहाँ रहने वाले हैं। तो सिद्धांत आध्यात्मिकता की यही है, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। कोशिश करें जो आध्यात्मिक राह में लगे हुए हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनसे प्रेम करें, स्नेह करें। मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। इस प्रकार का व्यक्ति हमारे सामने जब भी आए, घर में, दुकान में, कहीं भी मिलना उनसे हो तो उनका सत्कार किया करें, क्योंकि अच्छे लोगों पर उंगलियां उठाने वाले पहले से ही बहुत हैं। हम इतना उनका सत्कार करें, ये उनके शरीर का सत्कार नहीं है, वो जो अच्छा काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, ये धर्म का सत्कार है। तो जितना सत्कार धर्म का, अच्छाई का बढ़ेगा, उतना अच्छाई का प्रभाव, इम्प्रेशन बढ़ेगा और जगत में अच्छाई बढ़ेगी। सब में निहारूं रूप सुनेरा, हे प्रभु मुझे आपका ही दर्शन सब में हो। प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद का इशारा हो आत्मा पे तेरा ही डेरा। ये संकेत हैं, ये रूल्स हैं भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। प्रभु कृपा करे
जिस भी धंधे से हैं, जिस भी परिवार से हैं, जिस भी संगठन, संस्था, एसोसिएशन से हैं, पंचायत से हैं, कोशिश करें कानून सरकार के, गवर्नमेंट के भी अमल करने वाले बने, हमारे हित में है। हमें कष्ट देने के लिए कानून नहीं है। बाबा शिवभजन जी महाराज कृपा करें। अभी शुरू में हमने शिवधारा अमृतवाणी का पाठ किया। दुख मिटाने वाली, सुख की वृद्धि करने वाली, भगवत दर्शन की राह देने वाली, हृदय में ज्ञान प्रकाश करने वाली ये वाणी जो पाठ करते हैं, शिवधारा के श्रद्धालु तो लगभग रोज करते ही हैं। और ऐसे ही रोज पूज शिवधारा आश्रम अमरावती से वचन भी निकलता है शिवधारा संदेश के रूप में। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, कल रात से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा। सूतक कल रात, मतलब 20 जून 2020 की बात चल रही है। कल से रात 10:10 से सूतक लगेगा। जो आध्यात्मिक यात्री हैं और जो गर्भवती बहनें हैं और उसके पतिदेव, मतलब जो जोड़े हैं, कल रात को 10:10 से पहले खाएं पिएं, अगर जो नियम पालन करना चाहते हैं। और 21 तारीख को, मतलब रविवार को, सवेरे 10:09 से लेके 1:45 दोपहर तक, मतलब लगभग 3.25 घंटे ये ग्रहण का समय रहेगा। एक दृष्टि से तो सूर्य नारायण कष्ट में होगा। इस समय किया हुआ जप और उसमें से कुछ जप का फल सूर्य नारायण को अर्पण करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। ग्रहों में जिनका सूर्य ग्रह स्ट्रांग है, मजबूत है, वो जीवन में निराश हताश नहीं होता। जो इन दिनों में देखा जा रहा है, हर कोई दुखी है, आत्महत्या करनी है, घर छोड़ के जाऊंगा, इससे बात नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी में नेगेटिविटी में आ जाता है। तो सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए। फिर बालक पढ़ाई में होशियार नहीं हो रहे, रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है बच्चों का पढ़ाई में, तो सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए। तो दुनियादारी में, आध्यात्मिकता में, पढ़ाई में सूर्य ग्रह का स्ट्रांग होना जरूरी है। दूसरी बात, सूर्य नारायण हमारे बुद्धि के इष्टदाता है। जो सूर्य उपासना करता है, जैसे रोज सवेरे सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, तो उनकी आंखों की ज्योति बढ़ती है, बुद्धि श्रेष्ठ होती है। और तीसरा विशेष फल है, आजकल महंगी कपड़ा पहनना, महंगी कार में घूमना, बड़े महल घर में रहना, बड़े होटल में बेटे बेटी की शादी करना आदि, महंगी मोबाइल में भी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य है दूसरों पर असर पड़े, प्रभाव पड़े, इम्प्रेशन पड़े कि मैं बड़ा आदमी हूँ। तो सूर्य नारायण की उपासना, पूजा करने से प्रभाव बढ़ता है। सवेरे सूर्य नारायण को रोज जो जल चढ़ाता है, विशेष तौर पर रविवार को, तो उसको इतने लाभ होते हैं। फिर उस जल के लोटे में स्टील का लोटा हो, पानी के साथ कच्चा दूध डालें और साथ में फूल की पंखड़ियां डालें, गुलाब के फूल की, तो संसार में उसका यश बढ़ेगा। थोड़ी शक्कर डाल के जल चढ़ाएं, सूर्य नारायण को अर्घ दें, तो इससे घर की खुशियां बढ़ती है। तो ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य नारायण को कष्ट का ये काल है, तो जो उस समय साधना करेगा, सूर्य नारायण वो याद रखता है, उसके जीवन में सभी खुशियां देता रहता है। हमारे 5 आदिदेव हैं, भगवान विष्णु नारायण, भगवान शिव जी, माता रानी, गणेश भगवान और सूर्य नारायण। ये 5 आदिदेव माने जाते हैं। इनकी कृपा हम सबको चाहिए, इन सब की पूजा हम सबको करनी चाहिए। तो ये अवसर है। और दूसरा साथ में निवेदन करूं, उस ग्रहण काल में
किया हुआ जप, जैसे किसी ने एक बार राम शब्द कहा, ओम नमः शिवाय कहा, अपने गुरु मंत्र का एक बार जप किया तो उसको 10 लाख बार जप करने का फल मिलता है। विधि से करने से, आसन पर बैठें, फिर पवित्र होके तन को फिर बैठें, प्रार्थना करके बैठें तो फल ज़्यादा मिलेगा। और गंगा जल साथ में रख के जप करेंगे तो उसको एक बार जप करने से 1 करोड़ बार जप करने का फल मिलता है। तो बहुत बढ़िया अवसर है। रविवार को सवेरे 10:09 से लेके दोपहर को 1:45 बजे तक खूब लाभ उठाएंगे। शिवधारा संदेश 19 जून, याद रहे हम अकेले नहीं। हमें सदा टाइटल है याद रहे हम अकेले नहीं। हमें सदा यह याद रहे कि हमें देख के कई जी रहे हैं, कई हमें अपना सहारा समझते हैं। हमारी एक मुस्कुराहट से उनका उत्साह और खुशी बढ़ती है। इसलिए सदा प्रसन्न रहने की आदत बनाएं। विशेष तौर पर बच्चों को या पुरुष जो भी हैं, फिर ऐसे पुरुष घर की कन्या है, बेटी है, बहू रानी है, माँ है, हम एक दूसरे के सहारे हैं। हम हंसते हैं तो कईयों को खुशी होती है। तो कोशिश किया करें सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि एक हमारी मुस्कुराहट से कईयों की खुशियाँ बढ़ती हैं। जिस दिन हमारा मूड ठीक नहीं रहता, हमें लगता है कि मैं चुप बैठा हूँ, मैंने किसी को दुखाया तो नहीं है। हाँ भैया, इंडायरेक्ट वे से आप किसी को कष्ट पहुँचा रहे हो। ज़्यादा जिस दिन चिंतित हैं, डिस्टर्ब हैं, किसी कोने में जाके बैठ जाएं, क्योंकि हमारे रहन सहन से, बोलचाल से, चाल ढाल से और कई भी जुड़े हुए हैं। ये याद रहे, क्योंकि हम ज़्यादा खुशियाँ वैसे नहीं दे सकते, तो कम से कम ये कोशिश करें हमारे माध्यम से किसी को दुख न पहुँचे। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो। आज हमने जो सुना है वो हमारे अमल में आए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। के तो कुर्ब कया, के मुझे तो रखया, के तो कुर्ब कया, के मुझे तो रखया। बाबा शिव भजन साईं प्यारा, बाबा शिव भजन साईं प्यारा। ओ मैया सतगुर शिव धारा वारा, सतगुर शिव धारा वारा। ओ तीजा वसंधारा शिव
सदगुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ। मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता हूँ। मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान करता रहूं। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा निस दिन बाबा अपने दर की कराते। सेवा नित दिन बाबा अपने घर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी चरण रखता हूँ। प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतता से मांगे। ओ जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतता से मांगे। ओ प्रेम भक्ति गाए चाहता हूँ। प्रेम भक्ति मिट जाए चाहता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ मनाता हूँ। मनाता हूँ मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। भक्ति भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती सब गाता हूँ। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता 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 हूँ। स्वामी शिवजन जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय हो। कल के मंगल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा बोली गंगा मैया की गौ माता की
भारत माता की जय जय शिवधारा शिवधारा राम 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 विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा।